चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने IUPAC के पढ़ने के क्रम में आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि अगर मुख्य श्रृंखला में क्या हो कोई, पहले आप सीख चुके हैं मुख्य श्रृंखला का चुनाव। मुख्य श्रृंखला के चुनाव के बाद आप पढ़ रहे हैं मुख्य श्रृंखला की नंबरिंग करना। मुख्य श्रृंखला की नंबरिंग करने के क्रम में आप लोग पढ़े हो कि सबसे लंबी श्रृंखला की नंबरिंग करना, फिर यदि उसमें क्या हो शाखा हो तो शाखा को प्राथमिकता देते हैं। अब उसी के क्रम में आप जो अगला नंबर पढ़ोगे वो क्या है कि अगर मुख्य श्रृंखला में क्या हो, अगर मुख्य श्रृंखला में कोई द्विबंध हो तो प्राथमिकता हम किसको देते हैं, द्विबंध को देते हैं। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कोई द्विबंध पाया जाता है तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से द्विबंध पाश पड़े। अर्थात क्या करते हैं, अर्थात हम जो है द्विबंध को ही क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे CH3 यहाँ पे यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है शाखा भी है और द्विबंध भी है, लेकिन हमको प्राथमिकता किसको देना है, प्राथमिकता हमको जो है इसके स्थान पे CH3 के स्थान पे, शाखा के स्थान पे हमको जो प्राथमिकता देना है आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, द्विबंध भी है, यहाँ पे क्या है, एक शाखा भी है। तो इसमें क्या करते हैं, हम जो है शाखा को नहीं लेते हैं, प्राथमिकता देते हैं, हम प्राथमिकता देते हैं किसको, द्विबंध को देते हैं। अब द्विबंध जो है शाखा में जिधर से पास में पड़ेगा, नंबरिंग हम क्या करेंगे, उधर से ही करेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 और 5। आप देख रहे होंगे यहाँ पे द्विबंध क्या है, इधर से द्विबंध करेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे ही क्या है, पहले और दूसरे के बीच में द्विबंध है, तो इनमें से किसको लिया जाएगा, सबसे कम वाले को। तो द्विबंध यहाँ पे क्या है, पहले स्थान पे है। और इधर देखिए, आप देख रहे होंगे चौथे और पांचवे के बीच क्या है, द्विबंध है। तो किसी इधर की नंबरिंग क्या की जाएगी, यहाँ पे चौथे स्थान पे है और इधर से क्या है, पहले स्थान पे है। इसलिए क्या है, ये क्या है, ये इसको गिना जाएगा, ना कि इसको गिना जाएगा। इसी प्रकार जैसे एक और ले लें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे ले रहे हैं CH3 एंड CH3। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी दो शाखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, द्विबंध है। तो इसलिए जो है आपको मैं अभी बताया हूँ कि जो है शाखा के स्थान पे हम द्विबंध को ही क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। इसलिए द्विबंध जिधर से पास पड़ेगा वही क्या होगा, वही मुख्य श्रृंखला होगी। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इन दोनों में से यहाँ पे तीसरे स्थान पे, इधर से तीसरे स्थान पे है, इधर से पहले स्थान पे है। इसलिए क्या है, ये सही है और ये क्या है, ये गलत है। ये नंबरिंग क्या है, ये नीचे वाली नंबरिंग क्या है, सही है, और ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, गलत है। जैसे एक और देखिए, जैसे ये CH3 CH2 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 एंड CH3। यहाँ पे ये है और यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे कुछ और भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे CH3 लगा दे रहे हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी शाखा है और यहाँ पे क्या है, द्विबंध है, इसलिए हम किसको नंबरिंग करेंगे, इसी को देखकर ही करना है। तो वहाँ पे आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 और 5। आप देख रहे होगे इधर से चलने पर ये जो है राइट साइड से चलने पर जो शाखा है हमारी वो दूसरे स्थान में पड़ती है, और लेफ्ट साइड से चलने पर जो शाखा हमारी वो तीसरे स्थान पे पड़ती है। इसलिए नीचे वाली नंबरिंग क्या है, सही, ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, ये गलत है। अगला जो नंबर है वो है तीसरा नंबर। यदि क्या हो, यदि शाखा में द्विबंध भी हो और त्रिबंध हो तो प्राथमिकता हम किसको देते हैं, द्विबंध को देते हैं। ध्यान से सुनना, अगर किसी मुख्य श्रृंखला में द्विबंध भी उपस्थित हो और त्रिबंध भी उपस्थित हो तो प्राथमिकता हम द्विबंध को देते हैं, ना कि त्रिबंध को देते हैं। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में द्विबंध एवं त्रिबंध दोनों उपस्थित हो तो प्राथमिकता द्विबंध को देते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द्विबंध है और यहाँ पे क्या है, त्रिबंध है। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि जो है इन दोनों में हम किसको प्राथमिकता देंगे, हम प्राथमिकता देंगे द्विबंध को। द्विबंध जिधर से पास में पड़ेगा हमको नंबरिंग क्या है, उधर से ही करनी है। जैसे इधर से गिने हम 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि इधर से चलने पर हमारी जो द्विबंध है, द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन वो तीसरे स्थान पे है, और इधर से चलने पर ये क्या है, ये दूसरे स्थान पे पड़ता है। इसलिए ये क्या है, ये दूर है, इसका मतलब ये क्या है, ये नंबरिंग क्या है, सही नहीं है। और इधर से ये लेफ्ट वाली नंबरिंग क्या है, सही है, क्योंकि जो है यहाँ पे द्विबंध क्या होता है, पास में पड़ता है। इसके अलावा एक और देख लीजिए, CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 3 और यहाँ पे कर दें CH C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लगा दें, यहाँ पे एक और लगा दे रहे हैं, यहाँ पे CH3 लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे द्विबंध भी है, त्रिबंध भी है और एक शाखा भी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं, हमको क्या करना है, हमको जो है द्विबंध को ही याद रखना है। यहाँ पे एक शाखा भी है, त्रिबंध भी है, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको तो लेना देना है किससे, द्विबंध से ही लेना देना है। इसलिए ये जिधर से पास में पड़ेगा, द्विबंध जिधर से पास में पड़ेगा, नंबर हम क्या करेंगे, उधर से ही हमको नंबरिंग करनी है। जैसे इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो द्विबंध है वो दूसरे स्थान में पड़ता है, और इधर से चलने पर जो हमारा द्विबंध है वो चौथे स्थान में पड़ता है। इसलिए ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, सही है, और नीचे वाली नंबरिंग क्या है, गलत है। मतलब कि हमको राइट टू लेफ्ट गिनना है, ना कि लेफ्ट टू राइट गिनना है। इसका जो अगला क्रम है, चौथा नंबर,
यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या हो, कोई हैलोजन समूह उपस्थित हो, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कोई हैलोजन समूह उपस्थित हो, मुख्य कार्बन श्रृंखला में यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कोई हैलोजन समूह उपस्थित हो तो नंबरिंग हम किधर से करते हैं, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हैलोजन समूह क्या हो, पास में पड़े। जैसे CH3 CH2 CH, क्या लिख रहे हैं, चौथा नंबर, यदि क्रियात्मक समूह यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में द्विबंध मुख्य कोई हैलोजन समूह उपस्थित हो तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो प्राथमिकता किसको देते हैं, हैलोजन समूह को देते। CH2 CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन समूह लगा दे रहे हैं, ब्रोमीन लगा दे रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन भी है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा माना जाएगा, इन दोनों में से हाइड्रोजन समूह क्या मानते हैं, प्राथमिकता देते हैं और जो डबल बॉन्ड को जो है ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्या है, तो ये जिधर से पड़ेगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। आप देख रहे होंगे कि दोनों स्थान चाहे इधर से, चाहे लेफ्ट से गिनिए चाहे राइट से गिनिए, दोनों स्थानों पर क्या है, आपको 3 3 आ रहा है। 3 3 स्थान पे क्या है, ब्रोमीन है। तो क्या जो है हम इसे कहीं से भी गिन लेंगे, नहीं, इसे हम लेफ्ट साइड से ही गिनेंगे, क्योंकि अगर इधर से गिनेंगे तो इधर से जाहिर सी बात 3 ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तीसरे स्थान पर, इधर से तीसरे स्थान पर ही है ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड भी अब आ जा रहा है। इसलिए क्या हो जा रहा है, इसलिए लेफ्ट साइड से इसकी नंबरिंग करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीसरे स्थान पे ब्रोमीन है, इसके साथ क्या है, यहाँ पे पहले स्थान पे क्या है, एक द्विबंध भी है। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए जो हमारी लेफ्ट वाली जो नंबरिंग है वो क्या सही है और राइट वाली नंबरिंग क्या है वो गलत मानी जाएगी। इसके अलावा क्या हो, यदि आगे क्या हो अगर कि एक ही कार्बन श्रृंखला में, एक ही मुख्य कार्बन श्रृंखला में 2 से अधिक हैलोजन पाए जाते हैं। ये जैसे ये देखिए CH3 CH2 CH2 एंड CH3। इस यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, ब्रोमीन लगा दे रहे हैं और यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, यहाँ पे हम जो है फ्लोरीन लगा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, ब्रोमीन लगा दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। क्या है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे 2 2 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। लेफ्ट से गिनने पर ये भी क्या दूसरे स्थान पर पड़ता है और इधर भी लेफ्ट से गिनने पर ब्रोमीन दूसरे स्थान पर पड़ता है और राइट से गिनने पर फ्लोरीन दूसरे स्थान पर पड़ता है। अब नंबरिंग तो हमको सिर्फ एक ही तरफ से करना है, अब उसमें कौन सही होगा। आप देख रहे होंगे कि ब्रोमीन में आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का सहारा लेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ब्रोमीन पहले आता है कि फ्लोरीन पहले आता है। जाहिर सी बात है ब्रोमीन का बी अंग्रेजी वर्णमाला में
फ्लोरीन से क्या होगा, पहले आएगा। इसलिए क्या हो करेंगे, इसलिए हम जो है प्राथमिकता किसको देते हैं, प्राथमिकता हम ब्रोमीन को ही देंगे। जैसे तो ये जिधर से पास में पड़ेगा नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेफ्ट से गिनने पर दूसरे स्थान पर ब्रोमीन पड़ता है और राइट से गिनने पर ये चौथे स्थान पर ब्रोमीन पड़ता है। इसलिए क्या है, इसलिए ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, सही मानी जाएगी। लेफ्ट वाली नंबरिंग क्या है, सही मानी जाएगी। और राइट वाली नंबरिंग क्या है, वो गलत मानी जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखना। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे ब्रोमीन और फ्लोरीन दोनों है। ब्रोमीन और फ्लोरीन में अंग्रेजी वर्णमाला में ब्रोमीन का बी और फ्लोरीन का एफ। ब्रोमीन का बी जो पहले आता है किससे, फ्लोरीन के एफ से पहले। अगला जो नंबर है कि क्या हो, अब यदि क्रियात्मक समूह, अगर कार्बन श्रृंखला में क्या हो, क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो, अगर कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो तो हम सब को छोड़ करके क्रियात्मक समूह को ही क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। क्या है, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या हो, कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो प्राथमिकता क्रियात्मक समूह को देते हैं। क्या है, देते हैं। अगर क्या हो, अगर कार्बनिक श्रृंखला में क्या हो, अगर कार्बनिक श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो प्राथमिकता किसको देते हैं, सब को छोड़ करके, चाहे वह द्विबंध हो, चाहे वह त्रिबंध हो, चाहे वह हाइड्रोजन हो, चाहे मेथिल ग्रुप हो, सब को छोड़ करके प्राथमिकता किसको देते हैं, प्राथमिकता हम देते हैं क्रियात्मक समूह को। जैसे CH3 CH, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, यहाँ पे लगा दे रहे हैं CH3, यहाँ पर भी कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं CH3 CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, कोई क्रियात्मक समूह जैसे OH, एल्कोहल को लगा दिए। अब ऐसे में देखिए, यहाँ पे द्विबंध भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन समूह भी है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप भी है, और यहाँ पे क्या है, एक क्रियात्मक समूह है। अब इसमें तीनों लोग उपस्थित हैं, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हम सदैव उस तरफ से करेंगे, किसको प्राथमिकता देंगे, सदैव हम क्रियात्मक समूह को ही क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। तो ये क्रियात्मक समूह हमारा जिधर से पास पड़ेगा, नंबरिंग क्या होगी, हमारी उधर से ही होगी। तो अगर गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट वाली जो है नंबरिंग हमारी क्या होती है, वो सही होगी, क्योंकि जो है राइट से गिनने पर ये क्या होगा, क्रियात्मक समूह हमारा क्या होगा, पास में पड़ने वाला है। इसके अलावा देखिए, जैसे CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड कर दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक और CH3 लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे CH, यहाँ पे 2 और CH2 एंड CH3, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं NH2। अब देखिए, अब इसमें भी क्या है, अब इसमें भी क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे भी
यहाँ पे एक एल्किल समूह, 2 एल्किल समूह है, और यहाँ पे क्या है त्रिबंध भी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा एमीन समूह मिलेगा। क्या मिलेगा? एमीन समूह मिलेगा। अब ऐसे में नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे राइट से दाहिनी तरफ से क्या है वो अमोनिया जो एमीन समूह जो है वो पास में पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए नंबरिंग हमारी ये होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाली क्या है, ये सही मानी जाएगी। जबकि इधर से लेफ्ट साइड से गिनने पर वो नंबरिंग क्या हो जाएगी, वो गलत मानी जाएगी। इसके अलावा छठा नंबर जो भी नेक्स्ट नंबर होगा, इसके अलावा अगर क्रियात्मक समूह स्वयं क्या हो, स्वयं कार्बन युक्त हो, तो नंबरिंग सदैव कहाँ से करते हैं? क्रियात्मक समूह से ही करते हैं। क्या है? अगर क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त हो तो नंबरिंग क्या करते हैं, जो नंबर 1 होगा वो क्या होगा, वो प्राथमिक समूह, जो नंबर 1 होगा वो क्रियात्मक समूह के कार्बन को ही मानेंगे। क्या है? यदि क्रियात्मक समूह क्या हो, कार्बन युक्त हो तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं? क्रियात्मक समूह से ही करते हैं। क्रियात्मक समूह से ही करते हैं। जैसे CH3 CH2 एंड COOH। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है, और ये क्या है, तो कार्बोक्सिलिक समूह में आप देखिए यहाँ पे ये भी क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह कैसा है, कार्बन युक्त है। इसलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? याद रखना, नंबरिंग सदैव 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 नंबर 1 इसको मानेंगे, 2 एंड 3, ना कि 1 2 3। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बन युक्त है, इसलिए क्या है, ये सही और ये क्या है, ये गलत है। जैसे CH3 CH2 एंड CH3, यहाँ पे क्या लगा दें, COOH लगा दे रहे हैं। अब देखिए ये नंबरिंग क्या है, गलत मानिए कि ये नंबरिंग गलत मानिए, 1 2 3 4, ये नंबरिंग क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो नंबरिंग सदैव नंबर 1 कौन होगा, तो नंबर 1 सदैव क्रियात्मक समूह ही माना जाएगा। इसे नंबरिंग इसको 1 ना कह के नंबरिंग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। ये क्या है, ये नंबरिंग क्या है, ये सही है, ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, ये गलत है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 CH2 एंड CHO। अब देखिए ये भी क्या है, एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह है, और इसमें कार्बन भी है। इसका मतलब ये है नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम सदैव करेंगे 1 2 3। ये क्या है, नंबरिंग हमारी क्या है, सही है, और ये क्या है 1 2 3 क्या है, नंबरिंग क्या है, गलत मानी जाएगी। आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कल जो देखेंगे वो IUPAC नाम लिखने का जो तरीका है उसको कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।